ओके यस सर। लिसन, आज इंपॉर्टेंट चैप्टर हम चालू कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। रिएक्शन मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिएक्शन मैकेनिज्म जानने से पहले हमें रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन हम क्या किसे बोलेंगे, रिएक्शन क्या होगी, तो मतलब इसमें होगा क्या, एक्चुअल में कोई भी बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, और कोई नया बॉन्ड जो है फॉर्म होगा। और तो दो प्रोसेस अगर हो रहे हैं, या तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और या तो बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग होगी या बॉन्ड फॉर्म होगा, या दोनों हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, या तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो या बॉन्ड फॉर्म हो या दोनों चीजें हो, उसे अपन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन मिनरली कितनी टाइप की हो सकती हैं? रिएक्शन 3 टाइप की हमको इसमें पढ़ना है मुख्य रूप से। 3 टाइप का रिएक्शन पढ़ना है। एक को अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, और दूसरी जो रिएक्शन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एडिशन, है ना, और तीसरी जो होगी उसे अपन बोलेंगे इलिमिनेशन। 3 प्रकार की हो गई हमारी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन हो गई, एडिशन हो गई, इलिमिनेशन हो गई। तीनों को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि कोई भी, मान लीजिए आपके पास AB टाइप का एक मॉलिक्यूल है। किस टाइप का? AB टाइप का मॉलिक्यूल है, और इस AB टाइप मॉलिक्यूल में कोई भी एक नया रिएजेंट क्या होते हैं, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी आया बाई इससे रिएक्शन करने के लिए, तो हमने रिएक्शन पहले बताया कि बॉन्ड क्या होंगे, या तो ब्रेक होंगे, या तो नए बॉन्ड बनेंगे, या दोनों चीज हो सकता है, ब्रेक भी हो और सेम टाइम पर नए बॉन्ड फॉर्म हो। ठीक है, वही रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा सब्स्टिट्यूशन में, ये जो AB के बीच बॉन्डिंग हुई है, ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी, और बाई इसके साथ आएगा, नया बॉन्ड बनाएगा, और B जो है बाहर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है, ठीक से सुन लेना भैया, अगर ऐसा हुआ है तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, एक गया और एक आया। क्या बोल सकते हैं, एक गया और एक आया, यानी एक का जाना और एक का आना। एक गया और एक आया, एक का जाना और एक का आना क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बात को? एक का जाना और एक का आना क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी एक जुड़ेगा और एक हटेगा, एक जुड़ेगा और एक हटेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो भाई एडिशन क्या होगा, एडिशन को भी अपन समझ लेते हैं। एडिशन क्या होगा, एडिशन में क्या होगा, चलिए एडिशन को भी देख लेते हैं। एडिशन में क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई A मॉलिक्यूल है, कोई A मॉलिक्यूल आपके पास है, और एक और मॉलिक्यूल आपके पास आ जाए B। ठीक है, A है, एक और मॉलिक्यूल आपके पास आ जाए कोई B, और ये दोनों मिलके बना दें आपका AB। दोनों मिलके क्या बना दें, AB। इसमें कौन सी घटना हो रही है बता दीजिए आप, एडिशन। मतलब खाली जुड़ रहे हैं, कोई भी चीज निकल नहीं रही है। इसमें क्या होगा, केवल जुड़ना। क्या लिख सकता हूं मैं, केवल जुड़ना। केवल जुड़ेगा, कोई भी चीज हटेगी नहीं। ठीक है, केवल जुड़ेगी, कोई भी चीज हटेगी नहीं, केवल जुड़ने की घटना होगी, हटने की घटना नहीं होगी। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, इसको अपन क्या बोल सकते हैं,
एडिशन, ऐड हुआ है, सिंपल बात है, ऐड हुआ है, कुछ भी हटा नहीं है, ठीक है, पृथक नहीं हुआ है, खाली जुड़ा है, उसे हम बोल देंगे एडिशन। तीसरी प्रोसेस हमारी होती है रिएक्शन में एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से एक्स वाई ए और इसमें मान लीजिए बी ऐसा लगा हुआ है कोई मॉलिक्यूल, और इसमें से ए बी जो है हट जाए, ए बी जो है क्या हो जाए, हट जाए, ए बी हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्डिंग आ जाएगी, या डबल बॉन्डिंग वाई है ना, इस प्रकार से, और ए बी जो है हट गया, माइनस हो गया ए बी क्या हो गया, माइनस हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें केवल हटा, इसमें केवल हटा, केवल हटा, क्या बोल सकते हैं, केवल हटा, ठीक है, केवल हटा है इसमें, ठीक है, हटा सागर की घटा, तो इसमें खाली हट गया है। यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन में, एक जुड़ा एक हटा, एक जुड़ा और एक हटा, यानी कोई जुड़ेगा और कोई हटेगा, उसको हम सिंपली क्या नाम देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होगा, केवल जुड़ा, केवल जुड़ना, केवल जुड़ने की बात होगी, जुड़ने की बात, केवल किसकी बात होगी, जुड़ने की बात होगी, कोई चीज हटेगी नहीं, यहाँ केवल जुड़ेगी बस, ठीक है। एलिमिनेशन में केवल हटने की बात होगी, केवल किसकी बात होगी, हटने की बात, एलिमिनेशन में केवल हटने की बात होगी। तो अब मुझे बताओ, एक में जुड़ रहा है, एक हट रहा है, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एडिशन में खाली जुड़ रहा है, एडिशन में खाली जुड़ रहा है, और एलिमिनेशन में केवल हट रहा है। तो ये जुड़ने और हटने वाले कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल होंगे, कुछ ना कुछ तो हम इन्हें कहेंगे, जो जुड़ने आएंगे, जो भी जुड़ने आएंगे या जो हट जाएंगे, जो जुड़ने आएंगे या जो हट जाएंगे, उनका हम कुछ ना कुछ विशेष नाम अवश्य देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई क्या, इतनी बातें समझ में आई आपको। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बोलिए, एक जुड़ेगा, एडिशन में क्या होगा, केवल जुड़ेगा, एलिमिनेशन में क्या होगा, केवल हटेगा। इसके बेस पर हम बता सकते हैं, इसके बेस पर हम बता सकते हैं कि जो जुड़ने वाले समूह होंगे, जुड़ने वाले ग्रुप जो होंगे, या जुड़ने वाली जो स्पीसीज होगी, जुड़ने वाली जो स्पीसीज होगी, वो दो प्रकार से हो सकती है, वो दो प्रकार से हो सकती है। जुड़ने वाली स्पीसीज कितने प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है, ठीक है। कौन कौन सी, या तो वो जुड़ने वाली स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच हो, यानी उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो, है ना, इलेक्ट्रॉन की धनी हो, अमीर हो, तो या तो वो जुड़ने वाली स्पीसीज क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच, या तो वो जुड़ने वाली स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो सकती है, डिफिशियंट हो सकती है बोलो, या तो जुड़ने वाली स्पीसीज क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उसके पास, यानी गरीब टाइप की प्राणी हो, ठीक है। तो दो तरह से हो सकती है जुड़ने वाली अपनी स्पीसीज। किनसे जुड़ने वाली, जो हमारे सबस्ट्रेट से जुड़ेगी, ठीक है ना, सबस्ट्रेट से जुड़ने वाली, जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अपन क्या बोलेंगे, ए प्लस बी है, ए बी है, एक बॉन्डिंग है, इधर वाई जुड़ने आया, बी हट गया, ए बी जो था हमारा ये सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, जिससे हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट, और जिसके साथ रिएक्ट करवाते हैं वो रिएजेंट, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जुड़ने वाली स्पीसीज हमारी कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की, या तो बहुत अमीर अनिल अंबानी टाइप की, अनिल अंबानी टाइप की हो सकती है, और बिल्कुल फकीर टाइप की भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बिल्कुल इसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, एक के पास भरपूर इलेक्ट्रॉन हो और एक के पास बिल्कुल कंगाल हो, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच जो है, यानी कि जो माला माल है,
और ये कैसा है? कंगाल। दिस इज मालामाल। ये कैसा है? मालामाल। बहुत सही। ये कैसा है? कंगाल। किस चीज के लिए कंगाल मालामाल की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन बहुत रखा हुआ है अपने पास, मालामाल है। एक के पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, वो कैसा है? कंगाल है। तो मुझे ये बताइए, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो कौन हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन जिनके पास होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर होता है, वो स्पीशीज कौन सी होती है? आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। दो प्रकार से हो सकती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसी को कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होगी, यहां मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होगी अपनी, ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ये कितने प्रकार की हो सकती है? 2 टाइप की हो सकती है। या तो लोन पेयर वाली स्पीशीज होगी या बॉन्ड पेयर वाली स्पीशीज होगी। या तो लोन पेयर वाली स्पीशीज होगी या तो बॉन्ड पेयर वाली स्पीशीज होगी। लोन पेयर वाली स्पीशीज जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं उसके ऑर्बिटल में, तो लोन पेयर वाली स्पीशीज भी 2 प्रकार के हो सकती है। इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करना चाहें तो इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लोन पेयर वाली या तो न्यूट्रल फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? न्यूट्रल फॉर्म में होगी। और या तो निगेटिवली चार्ज होगी, बोलो निगेटिवली चार्ज होगी, या तो न्यूट्रल फॉर्म में होगी या निगेटिवली चार्ज होगी। तो इस प्रकार की जो स्पीशीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ये लोन पेयर के अंतर्गत 2 तरह से हम इसको बता सकते हैं, या तो वो न्यूट्रल होगी और या तो बहुत बढ़िया, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। या तो न्यूट्रल होगी या निगेटिवली चार्ज होगी। न्यूट्रल में कौन होगा? न्यूट्रल में बोलिए। खूब नाम सुना है आपने अमोनिया, लोन पेयर है। खूब नाम सुना है आपने पानी का, लोन पेयर है। लोन पेयर है कि नहीं है? इसी प्रकार से प्राइमरी एमाइन जो होते हैं हमारे, उनके पास भी होते हैं, सेकेंडरी टर्सरी एमाइन। इस प्रकार से इन सारे स्पीशीजों में क्या है? लोन पेयर है। ठीक है ना? SH OH बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनके पास क्या होता है? लोन पेयर बड़ा होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल स्पीशीज है। निगेटिवली चार्ज जो भी स्पीशीज है, बहुत आप जानते हैं, OH माइनस बोलो, जानते हो ना? निगेटिवली भी चार्ज होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? OH माइनस। ठीक है, और बोलिए, OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, F माइनस हो गया। अरे बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनमें निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीजों की चर्चा हो रही है और ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, ये भी आपने जान लिया। या तो उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा या तो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा। लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं और निगेटिवली चार्ज भी हो सकती हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीजों को एक नाम दिया गया। इन्हीं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीजों को एक नाम दिया गया। अच्छा बताओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अगर बहुत होंगे वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? इलेक्ट्रॉन बहुत है उसके पास, किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? जिसके पास नहीं होंगे, जिसके पास नहीं होंगे, यानी कि न्यूक्लियस से, यानी कि प्रोटॉन्स, यानी न्यूक्लियस के प्रति उनका क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस के प्रति क्या होगा? तो इसीलिए उनका नाम हो गया न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया भैया? न्यूक्लियोफाइल। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी उन्हें फर्दर हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोफाइल। 2 शब्दों से मिलकर बना है न्यूक्लियोफाइल, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब तो आप जानते हैं, न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जहां न हो, नाभिक। और फाइल का मतलब होता है अफेक्शन, यानी कि प्यार, यानी कि मोहब्बत, यानी कि लगाव, यानी कि प्रेम। ठीक है, किसके प्रति प्रेम?
न्यूक्लियस के प्रति प्रेम, न्यूक्लियस के प्रति प्रेम मतलब प्रोटॉन के प्रति प्रेम, न्यूक्लियस के प्रति प्रेम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत है उसके पास, इसलिए उसका प्रेम होगा किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। इसीलिए इनको हम नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम देंगे बोलो? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? आ गई मतलब ओके। इसके बाद दूसरी जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है हमारा लोन पेयर के बाद, उसको हम क्या बोला करते हैं? बॉन्ड पेयर बोला करते हैं। तो बॉन्ड पेयर भी तो दो प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं इसमें। एक पाई सिस्टम हो सकता है बोलो, एक ऐसा सिस्टम हो सकता है बॉन्ड पेयर में पाई सिस्टम हो सकता है, एक हमारा सिग्मा सिस्टम हो सकता है, एक हमारा कैसा सिस्टम हो सकता है? सिग्मा सिस्टम हो सकता है, पाई सिस्टम हो सकता है, सिग्मा सिस्टम हो सकता है। पाई सिस्टम में जनरली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। अब ध्यान रखना कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहा हूं मैं। किसके किसके बीच? कार्बन सिस्टम की बात हो रही है, ऊपर रूप से कार्बन सिस्टम की बात हो रही है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो पाई सिस्टम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बोलो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये बॉन्ड पेयर वाली कहानी हो गई। सिग्मा सिस्टम में कौन सी कहानी हो जाएगी? सिग्मा सिस्टम में कुछ लिमिटेड चीजें हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप सुने होंगे नाम RMDS, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ज्यामिति के कारण इस वाले बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिच किसके कारण? इस मेटल आयन के कारण। तो इस प्रकार की स्पीशीज जो होती है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन किसके कारण है? किसके कारण है? R2CuLi, आपने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ये कैसे होते हैं? सिग्मा सिस्टम वाले हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इनको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि इनका इफेक्शन किधर होता है? न्यूक्लियस की ओर। ठीक है, इनका इफेक्शन न्यूक्लियस की ओर है, इसलिए हम इनको कैटेगराइज करते हैं किसमें? न्यूक्लियोफाइल में। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो बता दीजिए, इतनी बात समझ में आ गई हो तो बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले में। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आ गई समझ में? कंफर्म आ गई समझ में? क्लियर आ गई समझ में? चलिए अपन आते हैं किधर? न्यूक्लियोफाइल के बाद नेक्स्ट चर्चा अपन करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसकी भी पहचान करना हम आपको फर्दर बताएंगे, उसकी भी पहचान करना बताएंगे। लेकिन पहले अपन इसके पहले आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज में। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, अच्छा एक को हमने नाम क्या दिया था? जो इलेक्ट्रॉन रिच थे, इलेक्ट्रॉन रिच वालों को अपन क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन रिच वालों को अपन क्या नाम दिया? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में जिसके थी, क्वांटिटी ज्यादा थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच थे, इलेक्ट्रॉन के धनी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी, ऐसे लोगों को हमने बोला न्यूक्लियोफाइल। और इनका इफेक्शन था किसकी ओर? न्यूक्लियस के प्रति, इसलिए उनको न्यूक्लियोफाइल कहा गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को भी एक प्रॉपर नाम से हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनका इफेक्शन किधर रहेगा बोलो? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, इनका इफेक्शन किधर रहेगा? न्यूक्लियोफाइल की ओर। इनका इफेक्शन किधर रहेगा? मतलब इलेक्ट्रॉन रिच वाले के पास ही जाना चाहेंगे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा भैया? झोली फैलाएगा किसके सामने? किसके सामने झोली फैलाएगा? दे दे अल्लाह के नाम से, दे दे बाबा। तो जिसके पास होगा वही तो देगा, देने वाले के सामने ही तो झोली फैलाएगा वो। ठीक है ना, इसलिए उसको अपन नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जनरली इसे लिखा जाता है E+ से। किससे? E+ से। ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो बोलिए मुझे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज का नामकरण तो हो गया, उसको अपन क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और इसका इफेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी इफेक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा बोल सकते हैं, इफेक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रति जिसका
एट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रोफाइल अगर इसको कैटेगराइज करोगे आप तो कितने टाइप के हो सकते हैं ये? एक तो वो हो सकते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल में जो बिल्कुल खाली हो, उसको चाहिए झोली खाली है कोई तो कर दे, नहीं तो फकीर आदमी झोला उठा के चल देगा, ठीक है ना। तो वैकेंट हो, बिल्कुल वैकेंट हो, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो या तो कैसा हो पॉजिटिवली चार्ज कहीं से आ जाए। इस प्रकार की स्थिति जैसे Cl+, H+, है ना, इस प्रकार से जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आप पाएंगे वो सभी के सभी किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। सभी के सभी किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज हमने बताया था, हमने अभी किसका बात पढ़ा, इसकी बात हमने अभी देखी, जुड़ने वाले थे ये क्या थे, हमने रिएक्शन में दिखा कि सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन हमने बताया एक जुड़ेगा एक हटेगा, एडिशन में क्या बताया था, सिर्फ जुड़ेगा, केवल और केवल जुड़ेगा, और अपन एलिमिनेशन में क्या बताया, केवल और केवल हटेगा। तो जुड़ने वाली स्पीशीज की तो हमने चर्चा कर ली, हटने वाली स्पीशीज की चर्चा नहीं की। जुड़ने वाली स्पीशीज देख लिया, या तो न्यूक्लियोफाइल होगा या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास रिएक्शन 3 टाइप की थी। एक को हम बोला करते थे सब्स्टिट्यूशन, एक को अपन बोला करते थे एडिशन, एक को अपन बोला करते थे एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये बताइए जुड़ने इसमें जुड़ेगा हटेगा नहीं, जुड़ने वाले के हिसाब से रिएक्शन दो प्रकार की हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन अदर दो प्रकार की हो जाएगी, या तो सब्स्टिट्यूशन होगी न्यूक्लियोफिलिक, या तो सब्स्टिट्यूशन कैसी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या तो बोलिए कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक, या तो होगी इलेक्ट्रोफिलिक, या तो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और या तो होगी इलेक्ट्रोफिलिक। समझ में आ गई बात, या तो न्यूक्लियोफाइल आएगा जुड़ने के लिए, या तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा जुड़ने के लिए, या तो न्यूक्लियोफाइल आएगा जुड़ने के लिए, या तो अच्छा किसमें आएगा न्यूक्लियोफिलिक, किसमें आएगा इलेक्ट्रोफिलिक, किसमें आएगा न्यूक्लियोफिलिक, किसमें आएगा, किस प्रकार के सबस्ट्रेट में आएगा भैया। न्यूक्लियोफिलिक जुड़ने तब आएगा जब सामने वाला गरीब होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तभी आएगा जब सामने वाला क्या होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल कब आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कब आएगा, सामने वाला अमीर होगा, सामने वाला अमीर तभी तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसे अटैच तो उसको चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए, इसको देना है, ये डोनर है वो एक्सेप्टर है, ठीक है। इस तरह से अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी दो प्रकार की जाएगी, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। फिर इसमें भी कैटेगराइज करते हैं अपन SN1, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN1, SN2 और आगे कई सबको हम इनको आगे देखेंगे। अभी हम खाली इसका बेस तैयार कर रहे हैं, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म को खाली बेस तैयार कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या क्या चीजें आपको चाहिए आगे डिस्कस करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, आगे समझने के लिए। एडिशन भी तो दो प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है एडिशन, या तो न्यूक्लियोफिलिक इसमें ही आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा जुड़ने के लिए, या तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा जुड़ने के लिए। यानी एडिशन भी दो प्रकार की हो गई, कौन कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक और दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक, दो प्रकार से एडिशन भी हो गई, ठीक है। एलिमिनेशन में आप जानते हैं केवल निकलेगा कोई चीज, जुड़ेगा तो कोई चीज नहीं, कोई चीज निकलेगा। जुड़ने वालों की बहुत चर्चा हो गई, जुड़ने वालों की गजब चर्चा हो गई, गजब चर्चा हो गई जुड़ने वालों की। अब हम बात करेंगे किसकी, निकलने वालों की। तो हटने वाले समूह, जो समूह हट जाते हैं, छोड़ के चले जाने वाले, ऐसा अगर लिखो तो ज्यादा बढ़ जाएगा, छोड़ के
जाने वाले, गाना सुनो ना, जाने वाले, वो जाने वाले, है ना, छोड़ के जाने वाले, ठीक है, छोड़ के जाने वाले, छोड़ के जाने वाले, ऐसे सबको क्या नाम देंगे? छोड़ के जाने वालों को क्या नाम देंगे? लिविंग ग्रुप। क्या नाम देंगे? लिविंग ग्रुप। छोड़ के जाने वालों को अपन क्या नाम देंगे? लिविंग ग्रुप। लीव कर जाए, जो चले जाए छोड़ के। अच्छा, छोड़ के कौन जाएगा भाई? छोड़ के जाएगा कौन? कोई ऐसा भी, जिससे कोई ऐसा आदमी होगा ना छोड़ के जाने वाला कि जिसको यहाँ पर कम इंटरेस्ट मिल रहा है, अदर प्लेस में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, ठीक है ना। वो होंगे लिविंग ग्रुप या छोड़ के जाने वाले समूह। वो बिल्कुल किसी को नहीं सुनेंगे, चुपचाप से निकल लेंगे, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप कहलाएंगे। तो लिविंग ग्रुप भी अगर हम बात करें, कैटेगराइज करें, तो कितने प्रकार? एक तो हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनमें बहुत हाई हो, बहुत हाई हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन उठाए और बिल्कुल लेकर के चल दिया। अच्छा, या तो सब कुछ लूट के जाने वाले, सब कुछ लूट के जाने वाले, ठीक है, यार नहीं लूट लिया, अरे यार वो कुछ टाइप वाले, सब कुछ लूट के जाने वाले, सब कुछ लूट के जाने वाले, कुछ नहीं छोड़ने वाले, कंगाल बना जाएंगे सामने वाले को, सामने वाले को बिल्कुल कंगाल बना जाएंगे और सब कुछ लेकर के निकल लेंगे। दूसरे ऐसे भी तो होंगे, दूसरे ऐसे भी होंगे, सिर्फ अपना लेकर जाएंगे, सिर्फ अपना लेके जाएंगे, सिर्फ क्या होंगे? अपना लेके जाएंगे, अपना लिए और निकल लिए, अपना लिए और निकल लिए, ये सब कुछ लेके चले गए, ये अपना लिए निकल गए। और तीसरे ऐसे भी होंगे जो सब कुछ छोड़ के चले जाए, ऐसे बहुत कम आपको मिलेंगे। सब कुछ छोड़ के जाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। अधिकतर लोग इस टाइप के होते हैं, सब कुछ लूट के ले जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है ना। अच्छा, ले तो गए लूट के, ले तो गए लूट के, रखें कहाँ? मान लीजिए किसी घर में कोई चोर आया, सोना चांदी को मिला, उसको एक बैग में रखा और लूट के निकल लिया, चला गया। अब चला तो गया, अब उसके पास उस सोने चांदी को रखने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। अगर उसके पास जगह नहीं है तो वो बिल्कुल एकदम नाचता फिरेगा उधर उधर डर के मारे, ठीक है, बिल्कुल अनस्टेबल रहेगा, कभी स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। उसको बोझ लिए अपने सर में, उसका बोझ सोने चांदी का बोझ बना रहेगा, ठीक है ना। एक वो होंगे जो लूट के तो ले जाएंगे और उनके पास रखने के लिए भी जगह होगी, तो चुपचाप उसको ले जाकर के वहां रख देंगे, और ऐसे लोग स्टेबल हो जाएंगे, ऐसे लोग क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर इस तरह से मैं बात करूं तो ये तीन प्रकार के हम लिविंग ग्रुप की बात कर सकते हैं। एक उनकी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो, कोई इलेक्ट्रॉन लिए और निकले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कुछ, जैसे F माइनस ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ठीक है, OH माइनस या OR माइनस OR है, ठीक है। इस तरह से वाले ग्रुप हो गए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत हाई है। ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन लिए निकल लिए, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह से जितने भी हैं अपना इलेक्ट्रॉन लिए, खींच लिए, सामने वाले का भी, सामने वाले को खींचे और निकल लिए, ठीक है ना, लीव कर गए। या तो इस तरह होंगे, या तो ऐसे होंगे जिनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, बोलो जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इधर से लूटे और अपने खाली डी में डाल दिए। मैंने बोला था ना, एक उस तरह से चोर होंगे ना जिसके पास बिल्कुल नहीं है कुछ, ये इस तरह वाले, इनके पास नहीं है, खाली जगह, लूट तो लिए, रखे कहाँ? लूट तो लिए ये लोग, लेकिन रखे कहाँ? पुलिस का डर इनको बना रहेगा, इनको पुलिस का डर बना रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह के जो लिविंग ग्रुप होंगे वो पुअर होंगे। वो कैसे होंगे? पुअर होंगे, अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं हो सकते, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं हो सकते। और दूसरे वो होंगे जिनके पास क्या होगा? डी ऑर्बिटल होगा, जिनके पास डी ऑर्बिटल, ये बहुत अच्छे होंगे लिविंग ग्रुप, वेरी गुड होंगे। ये कैसे होंगे? गुड लिविंग ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि लेंगे इलेक्ट्रॉन सामने वाले का लिए और ले जाके अपने डी ऑर्बिटल में डाल दिए, स्टेबल हो गए, इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है इनके पास। तो इस तरह वाले जो होंगे, डी ऑर्बिटल वाले जो होंगे, वो गुड लिविंग ग्रुप का काम करेंगे। जैसे CF बोलो है, वैसे डी ऑर्बिटल है कि नहीं है? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है,
है ना। आसानी से देखते हो ना, कई रिएक्शनों में Cl अपने इलेक्ट्रॉन लिया और निकाल लिया, कर देता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लिया सामने वाले का और निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि उसके पास रखने की d जगह। ऑर्बिटल है भैया रखने के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे d ऑर्बिटल वाले बहुत अच्छे होते हैं। या तो ऐसे भी होंगे जिनमें ऐसे भी ग्रुप होंगे जो रेजोनेंस स्टेबलाइज करें, जिनमें रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं उनको चार्ज तो ले लिए सामने वाले का, और रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहे हैं, वो स्टेबल हो रहे हैं। इस तरह वाले जो लिविंग ग्रुप होंगे वो भी अपन, अच्छा ऐसे लिविंग ग्रुप का अपन नाम सुने होंगे। इस तरह से बहुत सारे होते हैं। बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है आपके पास, या बेंजीन का कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, जिनमें भी रेजोनेंस होगा, जिनमें भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। जैसे C डबल बॉन्ड O, इस तरह वाले ये सब लिविंग ग्रुप होंगे। इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, मान लो ये O माइनस है इधर, लेकिन ये O माइनस फर्दर रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी जिनमें रेजोनेंस होता हो वो भी क्या कहलाएंगे, लिविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होंगे, d ऑर्बिटल वाले। अच्छा रेजोनेंस अगर बहुत बढ़िया है तब तो ये वाले इनसे अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से अच्छे हो जाएंगे का, जब रेजोनेंस बहुत बढ़िया होगा। लेकिन रेजोनेंस अगर बहुत बढ़िया नहीं हो पा रहा है वहां, तो ये वाले आगे हो जाएंगे, वो पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अगर जनरल आइडिया हम देखें तो सबसे बेटर कौन होंगे, d ऑर्बिटल वाले सबसे बढ़िया। इसके बाद इनकी अपन बात नहीं कर सकते, कभी ये आगे कभी वो आगे, कभी ये आगे कभी वो आगे। रेजोनेंस इसमें डिसाइड करेगा कितना बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है। अगर बहुत बढ़िया रेजोनेंस है, इन वाले से अच्छा लिविंग ग्रुप वो हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? बात कंफर्म समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गई बहुत बढ़िया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे।